विभाग एफ का पार्ट 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला है 100 कंपनी के वार्षिक कर के विवरण से कार्ल पियर्सन पद्धति से विषमतांक ज्ञात करो। वार्षिक कर दिया है लाख रुपए में, कंपनी की संख्या दी है 0 से 20 में 5, 20 से 40 में 20, 40 से 60 में 40 दिया है, 60 से 80 में 25 दिया, 80 से 100 में 6 दिया, 100 से 120 में 4 दिया है। वर्ग बना लेते हैं, फिर आवृत्ति बना लेते हैं। यहाँ पर x है यानी मध्य कीमत है, ये हमने लिख दिया है। तो ये मध्य कीमत मतलब जोड़ के आधा कर दो तो मध्य कीमत आ जाती है। जोड़ के आधा कर दो, यहाँ 30, यहाँ 50, यहाँ पर 70 और यहाँ 90 और 110, यहाँ n बराबर 100 है। डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे बीच वाले को हमने 0 मान लिया, बराबर ये दोनों बीच में थे, किसी एक को 0 मान लेते हैं। फिर -1 -2, यहाँ 1 + 1 2 3 इस तरह से लिख देते हैं। एफ डी ज्ञात करना है, तो ये एफ है, ये डी है। 5 दूनी 10 और 20 एकन 20, 40 का गुणा 0 से करते हैं 0, 25 एकन 25, 6 दूनी 12 हो जाता है और 4 गुणा 3 करते हैं तो 12 हो जाता है। इन सबको जोड़ते हैं तो 19 आता है, जोड़ घटा लेते हैं बराबर। और सिग्मा एफ डी कैसे ज्ञात करेंगे, एफ है और ये एफ डी है और एफ डी का गुणा डी से करते हैं 10 दूनी 20, 20 एकन 20, प्लस का हो जाएंगे दोनों, 0 का गुणा 0 से करेंगे 0, 25 एकन 25, 25 की 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 बराबर एफ डी स्क्वायर आया 125। सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन एफ जो है ना, ए किसको माना है हमने, इसको ए माना है। ओके, क्योंकि इसके सामने 0 रखा था इसलिए ए बराबर ये एफ डी आ गया, ये रहा और एन ये रहा तो एन लिख दिया। और अंतर 20-20 का है तो इसलिए 20 यहाँ गुणा में लिख दिया है बराबर। 19/100 है तो इसका गुणा करेंगे तो 380 आएगा। 19 दूनी 38 यानी 380 बट्टे में 100 से भाग देते हैं तो 3.80 आता है। तो 50 और 3.80 जोड़ते 53.80 या 53.8 लिख सकते हैं लाख रुपए में। प्रमाप विचलन हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस एफ डी एन का होल स्क्वायर गुणा सी। ओके, ये है 125, एफ डी स्क्वायर 125 है, यहाँ ज्ञात किया था और एन बराबर 100। और ये सिग्मा डी स्क्वायर है 19/100 की 2 घात गुणा 20 है बराबर। इसका भाग देते हैं तो 1.25 आता है, इसका इससे भाग देते हैं और वर्गमूल करते हैं तो 0.361 आता है गुणा 20। वर्गमूल में यहाँ पर 1.2139 गुणा 20 आता है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इससे गुणा इसका वर्गमूल कर लेते हैं तो 22 वर्गमूल करके 20 से गुणा करते हैं तो 22.0354 आता है, यानी एस बराबर 22.04 आया है। भूस्टिक ज्ञात करते हैं, m0 l प्लस एफ एम माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F0 गुणा C आता है। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने क्या बोला है कि जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसको हमने FM माना है और इसको F2 और इसको F1 माना है। ओके, और इसके सामने वाले को L मान लिया, ये L बराबर 40 से अंतर है 20-20 का बराबर, आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखें 40, L बराबर FM 40 है, F1 20 है, FM 40 है और आगे 2 का 2 और फिर F1 0 है, F2 25 है, गुणा 20 करते हैं 40 का 40, 40 में से 20 घटाते हैं तो 20 आता है। 40 दूनी 80, दोनों माइनस के इसलिए जोड़ेंगे 20 माइनस 25 मतलब -20 और -25 -45 हो जाता है और गुणा 20 होता है। 20 गुणा 20 करते हैं तो 480 में से 45 घटाते हैं तो 35 आता है। ओके, उसके बाद 35 से भाग देते हैं तो 11 पॉइंट बराबर 35 से भाग देंगे 400 में तो 11.42 आता है बराबर। 40 प्लस 11.42 जोड़ते हैं तो 51.42 आता है, जिससे हमको MO यानी कि भूस्टिक 51.43 लिख सकते हैं। विषमतांक ज्ञात करना है, x बार माइनस MO यानी कार्ल पियर्सन की सूत्र के अनुसार S बट्टे में 53.8 है माइनस 51.43 है 22.04 है बराबर। इसमें से इसको घटाते हैं 2.37 आता है बट्टे में 22.04, इससे भाग देते हैं तो 0.1058 आता है, J बराबर 0.11 आता है बराबर।
तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यह दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपको उदाहरण नंबर 3 पेज नंबर 181 पे मिलेगा। पाठ 5 है, ध्यान रखना। पाठ 5 में उदाहरण नंबर 3 पेज नंबर 185 पे से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तीसरा सवाल है बराबर, तो ये उदाहरण नंबर 4 है, पेज नंबर 186 पे है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। चौथा सवाल है तो ये है उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 189 है बराबर, तो वहाँ से आप इस पेज को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, निम्नलिखित सूचना से, मतलब ये है आपको उदाहरण नंबर 6 पेज नंबर 190 पे मिल जाएगा। और छठा देखते हैं, वर्ष 2025 के 100 दिन में एक ही बैंक की 5 शाखाओं में प्रतिदिन क्लियरिंग हेतु आए चेक की संख्या निम्न आवृत्ति वितरण से बावली पद्धति से विषमतांक ज्ञात कीजिए। चेक की संख्या 0 से 199, 200 से 399, 400 से 599, 600 से 699 और 800 से 999। यहाँ पर दिनों की संख्या 10, 13, 17, 42 और 18 लिखा है। इस तरह से आपको बना लेना है। संचयी आवृत्ति कैसे ज्ञात करते हैं? 20 का 20, 20 और 13 23 हो जाता है, 23 और 17 40 होता है, 40 और 42 82 होता है, 82 और 18 100 हो जाता है। n बराबर 100 दिया हुआ है। Q1 कैसे करते हैं? n/4 वहाँ अवलोकन है बराबर, इसलिए n बराबर 100, 100/4 वहाँ अवलोकन, 4 से भाग देते हैं तो 25वां अवलोकन। क्या 25 से अधिक है ये? नहीं। क्या ये 25 से अधिक है? नहीं। क्या ये अधिक है? तो हाँ ये अधिक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा L, और ये हमारा हो जाएगा F, और ये हो जाएगा हमारा CF। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि हो गया या L बराबर 400, F बराबर 17 आया, CF बराबर 23 आया और C बराबर 200 आया। ओके, Q1 ज्ञात कर रहे हैं तो L प्लस n/4 n/4 और C माइनस CF/F गुणा C। यहाँ L बराबर 399.5 लिखा है, क्योंकि ये जो है ना बरोबर लिखा हुआ नहीं था, इसलिए क्या करेंगे, वर्ग सीमा बिंदु इसके निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर जो दिया है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमारे ये है यहाँ पर इसमें 0.5 घटा देते हैं तो 399.5 आ जाता है। इसलिए L बराबर ये लेना पड़ेगा, F बराबर 17 लेना है, n/4 हमने ज्ञात किया 25 आया तो यहाँ पर हमने 25 लिखा। CF कितना था? 23, तो 23 लिखा। F 17 है और C 200 है, 200 का अंतर है। ऐसे लिखा हो तो 200 का कैसे अंतर आता है? तो हमेशा नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाओगे, 200 में से 0 घटाया तो 200 आता है। आप इससे घटाओगे तो आएगा नहीं, इसलिए जब भी आपको अंतर ज्ञात करना हो तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाने की, तो बराबर आता है बराबर। इसको यहाँ लिख दिया है। 25 में से 23 घटाते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। कितना आएगा? यहाँ पर 2 आता है बराबर, और 2 गुणा 200 से करते हैं तो 400 आया, बट्टे में 17 से भाग देते हैं 23.52 94 आया। इसको जोड़ते हैं तो 423.0294। ओके, 0294 आया। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे लिख सकते? 423.03 लिख सकते हैं। ये Q1 आया है। M ज्ञात करना, M का वर्ग यानी n/2 वहाँ अवलोकन, 2 से भाग देते हैं तो 50 आता है। अब ये जो हो गया है तो हम लोग 50वां अवलोकन देखें, क्या ये 50 से अधिक है? नहीं। क्या ये 50 से अधिक है? नहीं। क्या ये 50 से अधिक है? नहीं। क्या ये 50 से अधिक है? बोले हाँ ये 50 से अधिक है। तो ये हमारा इसके ऊपर वाला हमारा अब CF ये हो जाएगा बराबर। Q1 में ये हो गया था, अब CF में ये हो जाएगा बराबर। M के लिए है तो इसके सामने देखोगे, इसके सामने देखोगे तो ये हमारा F हो गया M के लिए बराबर, और ये हमारा L हो गया। L में देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 599.5 होता है। ओके, क्योंकि ये वर्ग सीमा बिंदु में ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर देखो L बराबर 599.5, F बराबर 42, CF बराबर 40 और C बराबर 200। L की जगह पर ये लिखा, n/2 की जगह पर 50 लिखा, CF की जगह पर 40, F की जगह पर 42 और C की जगह पर 200। अब क्या करेंगे? इसको उतार दिया, इसमें से इसको घटाते हैं तो 10 10 गुणा
200 से करते हैं तो 2000 आता है, बट्टे में 42, 42 से भाग देते हैं तो 47.619 आता है, और यहाँ इसको ऐसे उतार देते हैं, जोड़ते हैं तो 647.119 आता है। इसलिए m बराबर 647.12 लिख सकते हैं। अब हमको ज्ञात करना है यहाँ पर Q3 का सूत्र क्या है, 3n/4वां अवलोकन, 3 और n बराबर 100 है, बट्टे में 4वां अवलोकन, 75वां अवलोकन होता है। कितना होगा, 75वां अवलोकन। ओके, 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, 25 दिया 75, 75वां अवलोकन। अब यहाँ पर देखो क्या ये 75 से अधिक है, नहीं, क्या ये अधिक है, नहीं, क्या ये अधिक है, बोले हाँ, तो ये हमारा ऊपर वाला CF हो जाता है, और ये हमारा F हो जाएगा, और L हमारा 599.5 होता है। बराबर, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो Q3 हो गया ये L बराबर 599.5, और ये है 3, बराबर सूत्र लिखा है, तो इसकी जगह पर 75 आ गया, CF की जगह पर 40 आ गया, C की जगह पर 200, और F बराबर 42 हो गया। ये लिख दिया, 35 बचेगा यहाँ पर, 35 गुणा 200 बट्टे में 42, इसको ऐसे उतार दिया, इसका गुणा कर देते हैं, 42 से भाग देते हैं तो 166.66 आता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ देंगे तो 766.1667 आता है, और इसको फिर लिख सकते हैं Q3 बराबर 766.17 लिख सकते हैं। विषमतांक यानी J बाउली की पद्धति से ज्ञात कर रहे हैं, Q3 + Q1 माइनस 2m Q3 माइनस Q1, तो ये हो गया है, ये रहा, इसकी कीमत ये रही, इसकी कीमत ये रही, और यहाँ पर है इसका हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट घटा के लिख दिया है, Q3 माइनस Q1 ऐसे घटा के लिख दिया है। यहाँ पर आपको ऐसे सूत्र के अनुसार लिख लेना, 766.17 माइनस 423.03, बराबर, घटाओगे तो ये आता है, बराबर। इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये हमारे पास ये आता है, जोड़ते हैं और इसको गुणा करते तो ये आता है, बराबर, और इसमें से इसको घटाते तो ये आएगा। ओके, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 105.04 आया है, और ये 343.14, इससे भाग देंगे तो माइनस का 0.31 आता है। अतः दिया गया आवृत्ति वितरण ऋण विषम है, बराबर। बाकी के 4 सवाल भी इसी पद्धति से करने तो आप कर सकते हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं आगे। तो 7वां देखें, तो ये 7वां उदाहरण नंबर आपको उदाहरण नंबर 14 है, पेज नंबर 201 है, इसी पद्धति से करना है, बाउली की पद्धति से। ये 8वां है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये भी आप कर सकते हैं, बराबर। तो आप कर लेना, नहीं तो हमने पूरा स्टेट का पूरा सॉल्यूशन कराया है, पूरा स्वाध्याय, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। 9वां है, तो ये स्वाध्याय 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उस कर लेना वहाँ पर। और ये है स्वाध्याय का ये वाला 10वां सवाल, स्वाध्याय 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये फ्लेयर का SRX पेन है, बहुत ही शानदार पेन है। देखो यहाँ पर त्रिकोण आकार के होने के कारण ग्रिप जो है ना अच्छी बनती है, जिससे हम लोग फास्ट तरह से लिख सकते हो, अच्छी राइटिंग में लिख सकते हैं। इसलिए खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।